हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज की सुबह उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज की सुबह बहुत ही ऊर्जावान हो और एक जो है कि पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए। आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिमागी टेंशन जो बना हुआ है पेट कट ऑफ को लेकर के, उस पर आज बहुत ही विशेष बात होने वाली है। तो आज आयोग द्वारा किस किस तरीके की गलतियां की गई हैं, आज जो छात्र आंदोलन होने वाला है वो किन किन मुद्दों को लेकर के होगा, आयोग को किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा जाएगा कि कौन कौन सी गलतियां उससे हुई हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और आपसे एक ये भी गुजारिश है कि आप भी, चूँकि सारे शिक्षकगण जो हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे इस आंदोलन में, तो आप भी सक्रिय हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लें, ताकि ये एक जो है कि आयोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि उससे ये गलतियां हुई हैं। लेकिन एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। ये आंदोलन जिस भी तरीके का हो, कुछ बुद्धिजीवियों के जो है कि देख रेख में हो रही है, लेकिन ये है हम सब सक्रिय हैं, सब शिक्षकगण आपके लिए जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं सब कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी है कि आप किसी भी तरीके का जो है कि अगर वहाँ पे दंगा फसाद करते हैं या थोड़ा सा भी हलचल होता है तो वो चीज़ें सारी जो है कि निगेटिव में बदल जाएंगी। तो आप बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरीके का भी सक्रिय हिस्सा ले सकते हैं, जो लोग भी पहुँच सकते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपना जो है कि भागीदारी दिखाएँ कि बच्चों को आपत्ति है इन चीज़ों से। बाकी आगे शिक्षक द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। आज चूँकि कल जो है कि ट्विटर पे बहुत ही बड़ा कैंपेन चला था इस चीज़ को लेकर के, और आज यहाँ आयोग पे भी ज्ञापन आज सौंपा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको बताना जरूरी था कि जिस भी तरीके से अगर आप समर्थ हैं आयोग तक आने में, तो प्लीज़ आप जो है कि आइए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि संख्या पे ही डिपेंड करती है कोई भी आंदोलन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मौजूद हो। आइए देखते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के आयोग से क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है कि आयोग के सामने रखी जाएंगी। सबसे पहला तो पेट में जो है कि पेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप के समय किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं। सबसे बड़ी गलती जो थी आयोग के द्वारा वो ये थी कि अगर पेट का फॉर्म फिल कराया उसने, तो किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं था कि कितने नंबर पे पासिंग होंगे, कितने नंबर पे बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। कट ऑफ के लिए किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं था। तो चलो ठीक है, उसने नोटिफिकेशन नहीं दिया, वो आगे कुछ क्राइटेरिया उसका बनाना चाहता था। इतनी तक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि ये सेम चीज़ें जो है कि ऑलरेडी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुपर टेट के साथ कर चुका है कि उन्होंने पहले किसी भी तरीके का फॉर्म फिल के समय नोटिफिकेशन नहीं दिया। बाद में उन्होंने जब बच्चों ने क्लियर किया तो उन्होंने एक कट ऑफ लगाया 97 का, ठीक है। तो उसमें जिन बच्चों ने क्लियर किया उसके बाद से आगे प्रक्रिया हुई। तो यहाँ तक चीज़ें चलिए ठीक है, एक संभावना की जाती है कि ठीक है उसका कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होगा, इतने पे बच्चों को पास कर दिया जाएगा। दूसरी गलती कहाँ होती है, सबसे बड़ी गलती जो आयोग अगर इस पर कोई एक्सक्यूज़ देता है, अगर ये बातें आयोग के सामने रखी जाती हैं कि क्यों आपने पेट फॉर्म को फिल करते समय किसी भी तरीके का जो है कि नोटिफिकेशन नहीं दिया कट ऑफ को लेकर के, तो आयोग अगर कुछ जो है कि एक्सक्यूज़ उस पर देता है, अपनी कुछ बात रखता है, तो दूसरी सबसे बड़ी उसकी गलती है कि जो बच्चों द्वारा फॉर्म भरवा लिया गया। अभी जब चुनाव आने वाला था तो सारे बच्चों से जो है कि फॉर्म भरवा लेना, इसका क्या मतलब निकल के आता है, जैसे कि सब बच्चों से 25-25 रुपए ले करके फॉर्म भरवा लेना। तो बच्चों में तो यही उम्मीद आया कि हम लगता है कि एग्ज़ाम देंगे तब जाके ये हमसे फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। उस टाइम भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था कि इतने ही परसेंटाइल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठने के लिए किस बेस पे आप बच्चों से फॉर्म भरवा रहे हो। आपको नोटिफिकेशन में कम से कम ये देना चाहिए कि कितना कट ऑफ के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। आपने सब बच्चों से भरवाए, जैसे कि लगा कि 0 परसेंटाइल ही यहाँ पे पासिंग मार्क है, सारे बच्चे बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में। और बच्चों ने इसको पॉजिटिव ही सोचा, क्यों नहीं तो उस समय ही बच्चे जो है कि खड़े हो जाते इस बात को लेकर के। लेकिन सरकार जो है कि चुनावी रणनीति तैयार करते हुए सारे बच्चों से फॉर्म भरवाया, सबको खुश कर दिया। बच्चों को लगा कि जैसे कि चुनाव हटते ही एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है सरकार के द्वारा, इसमें हर एक बच्चे बैठेंगे। इस तरीके का बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था बच्चों को कि इस तरीके का कट ऑफ बाद में लगने वाला है। और जब सारे बच्चों ने जो है कि फॉर्म भरा तो बच्चों में एक उम्मीद जगा है कि शायद हम एग्ज़ाम में बैठेंगे। और बच्चों ने जो है कि हर एक इंस्टीट्यूट में जहाँ भी उनको सुलभ लगा, जहाँ भी वो रहते हैं, वो इंस्टीट्यूट में जितना भी फीस लगा वो फीस पे करके आज बच्चे तैयारी तक कर चुके हैं। और जब एग्ज़ाम का डेट आ रहा है तो उसमें क्या संज्ञान मिल रहा है कि आयोग द्वारा ये कट ऑफ लगाया गया, जो कि बच्चों के लिए एकदम सदमे के जैसा हो गया है। बच्चे बिल्कुल हतप्रभ हो गए हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमने इतने लगभग अभी आपने देखा
देखा है कि लगभग 6 सालों से लेखपाल की कोई भर्ती नहीं आई थी। बच्चे पूरी तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ इस तैयारी को कर रहे थे कि हम एग्जाम में बैठेंगे। बच्चों को बिल्कुल अंदेशा नहीं था, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी इस तरीके का कोई भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से जो है कि आयोग करने वाले, क्योंकि एक आहर्ता परीक्षा मानी जाती है कि एक आहर्ता परीक्षा है, कम से कम इतना हाई नहीं लिया जाएगा। दूसरी नंबर की UPSSC के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को लिया गया 0% में फॉर्म भरवाए गए, उस चीज़ को देख करके भी बच्चों में एक आया कि हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो कि कुछ इतना था कि 0% पे तो नहीं होगा, इस चीज़ की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। लेकिन इस तरीके का सोचा किसी ने नहीं था कि इतने हाई नंबर पे जो है कि कट ऑफ ले जाएंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। जी हाँ, एग्ज़ाम में बैठने के लिए इतने नंबर चाहिए होंगे, तो इस चीज़ को लेकर के। और तीसरी चीज़ क्या है कि मनमाने ढंग से कट ऑफ निकालना, जिसपे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने मनमाने ढंग से अगर कट ऑफ निकाला भी सही है, कट ऑफ आपने निकाला, एग्जाम फॉर्म भरवा करके आपने कट ऑफ निकाला, लेकिन कम से कम अंक 50 जनरल के लिए उनको अंक 50 बहुत थे, क्योंकि ये एक शुरू से मैं ये चीज़ कहती आ रही हूँ आपके सामने कि ये एक आहर्ता परीक्षा है, ना कि जो है कि लास्ट कंपटीशन, लेखपाल का एग्ज़ाम तो है नहीं इसमें। तो इस चीज़ को लेकर के ये मनमाने ढंग से एक कट ऑफ निकला आयोग के द्वारा, तो इस पे जो है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों का शोषण हो रहा है। इसके लिए जो है कि बच्चों को एक शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि आंदोलन करना बनता है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हमसे किसी भी तरीके का जो है कि हमारा अगर हक छीना जाता है तो हम उसके लिए लड़े, ये हमारा संविधान कहता है। तो संविधान को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके का जो है कि संविधान का उल्लंघन ना करते हुए एक शांतिपूर्ण ढंग से आज एक जन आंदोलन होने जा रहा है, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। शिक्षकगण हमेशा आपके साथ हैं, शिक्षकों से जो भी बन पड़ रहा है आपके लिए कर रहे हैं, हम सदा सक्रिय हैं आपके साथ। और जो है कि उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम रंग लाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बेस्ट ऑफ लक, आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।